नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज सुबह। दिल्ली से सटे गुड़गांव में पौष इलाके सुशांत लोक में असम की एक मॉडल और अभिनेत्री विदिशा बेजबरुआ का पंखे से लटका हुआ उसके फ्लैट में शव मिला, जिसके बाद सनसनी मच गई है, हड़कंप मच गया है। जो विदिशा के पिता हैं, उन्होंने विदिशा के पति पर उकसाने के लिए, सुसाइड के लिए आरोप लगाया, जिसके बाद उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुड़गांव के इसी पौष सुशांत लोक इलाके में 2 दिन पहले असम की मॉडल और मशहूर रेडियो जॉकी विदिशा बेजबरुआ किराए के फ्लैट में शिफ्ट हुई थी। मंगलवार देर रात एक कॉल पर जब इस सोसाइटी में पुलिस पहुंची तो खलबली मच गई। खबर फैलते देर नहीं लगी कि बी ब्लॉक के फ्लैट से विदिशा का पंखे से लटका शव मिला है। पुलिस के मुताबिक विदिशा ने खुदकुशी की थी। सुशांत लोक बी ब्लॉक 91 हाउस नंबर में जो लड़की ने सुसाइड किया हुआ है, पंखे से लटकी हुई है। जैसे ही सूचना हमारे को मिली, हमारा एसएचओ साहब, हमारी जो पुलिस टीम वहाँ पे पहुंची। पहुंचने के बाद वहाँ पे जो हमारे एफएसएल टीम वहाँ बुला ली थी। दरवाज़ा ऑलरेडी फायरमैन ने तोड़ा हुआ था। जैसे वहाँ देखा तो पंखे से लड़की जो झुली हुई थी, उसका हमारा वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जो भी हमारी प्रोसीडिंग है वो करने के बाद हमने डेड बॉडी को उतारा। उधर विदिशा के पिता ने खुदकुशी के लिए उसके पति को कसूरवार ठहराया है। पिता की शिकायत पर पुलिस ने विदिशा के पति निशित झा पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है। विदिशा की शादी साल भर पहले ही गुजरात के युवक निशित झा से हुई थी। निशित एक निजी कंपनी में बतौर सेल्स मैनेजर कार्यरत है। उसके लड़के के फादर आए हैं, उन्होंने कंप्लेंट कर दी लड़के के खिलाफ उन्होंने प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उसी 306 IP से हमने FIR की हुई है। अरेस्ट कर लिया सर क्या इसके पति को? हाँ, लड़के को अरेस्ट कर लिया इसके स्पेंड। मामला संदिग्ध है। जिन हालात में विदिशा का शव मिला है, यकीनन वो कई सारे संदेह पैदा करते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि नए घर में शिफ्ट होने के 2 दिन के भीतर ही पति पत्नी के बीच ऐसा कौन सा बड़ा विवाद हुआ कि विदिशा को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। नीरज वशिष्ठ, गुड़गांव आज तक। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की 45 मिनट की बातचीत हुई, जिसमें कि अभयदान तो नहीं दिया नीतीश कुमार ने, लेकिन मोहलत जरूर मिल गई है तब तक जब तक CBI चार्जशीट दायर ना कर दे या फिर कोर्ट से अग्रिम जमानत ना मिल जाए। CBI का शिकंजा कसने के बाद मंगलवार को तेजस्वी यादव पहली बार कैबिनेट मीटिंग में पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीधी बात भी की। कैबिनेट मीटिंग के बाद तेजस्वी यादव सीधे CM नीतीश कुमार के चैम्बर में पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक पहले तेजस्वी के साथ उनके भाई और कैबिनेट मंत्री तेज प्रताप और अशोक चौधरी भी मौजूद थे, लेकिन बाद में दोनों बाहर चले गए। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी CM तेजस्वी यादव में करीब 45 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत हुई। सूत्रों की माने तो इस दौरान तेजस्वी ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर एक-एक पॉइंट पर सफाई दी। RJD का कहना है कि जो अटकलें चल रही थी, उनकी वजह बीजेपी की साजिश और आपसी संवाद की कमी थी। बीजेपी वाले ताबड़तोड़ प्रयत्न कर रहे हैं किसी हालत में महागठबंधन टूटे। श्री नीतीश कुमार को ललकार भी रहे हैं, कहीं प्रशंसा भी कर रहे हैं और कहीं कुछ माने उत्तेजना पैदा करा रहे हैं। तो इससे तो बचना चाहिए और इनके मन में है कि जनता जान जाए कि ये बनावटी केस है, या न तो शुरू में हम स्वीकार कर लें तो कहीं ये न बुझे जो सही में ये लोग दोषी है क्या। तो इसी इम्प्रेशन में अभी तक का मामला खिंचता चला आया। इस्तीफे का मतलब गुनाह पर खुद मोहर लगाना। इसी दलील के साथ सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव ने कहा कि जो आरोप हैं उस वक्त वो सरकारी पद पर नहीं थे। ऐसे में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस कैसे बन सकता है। तेजस्वी ने नीतीश को भरोसा दिया कि वो CBI केस को खारिज कराने और जमानत के लिए कोर्ट जाएंगे। अगर ऐसा ना हुआ तब उन्हें दोषी माना जाए। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का उदाहरण दिया, जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले में CBI केस के बावजूद जमानत मिल गई और वो अपने पद पर हैं। पश्चिम बंगाल में मदन मित्रा ने जेल में रहते हुए भी मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, न ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनको बर्खास्त किया। हालांकि बीजेपी तेजस्वी की दलीलों को खारिज कर रही है। बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपमान कर रहे हैं। तो आपने 13 संपत्ति के मालिक तब बने जब दाढ़ी मूंछ नहीं थी, और जब दाढ़ी मूंछ होगी तो 13 और संपत्ति के मालिक बन गए। तो बिफोर दाढ़ी मूंछ एंड आफ्टर दाढ़ी मूंछ 13 इधर 13 उधर, कुल मिलाकर 26। और जैसा मैंने कहा कि 2 संपत्ति के मालिक तब बने जब आप दुधमुहा बच्चा थे।
मुख्यमंत्री के इशारे के बावजूद, और मुख्यमंत्री का खुद बोलना आवश्यक नहीं है, उनके जो प्रवक्ता होते हैं, वो जो प्रवक्ता हैं वही उनके प्रतिनिधि हैं, उनकी ओर से बोलते हैं। तो इसलिए तो मुख्यमंत्री के पद की अवमानना है, मुख्यमंत्री का अपमान है ये कि जबरदस्ती बने हुए हैं, शायद शहीद होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फैसला तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करना है और फिलहाल वो तेजस्वी की सफाई से संतुष्ट हैं। यानी अब सीबीआई चार्जशीट का इंतजार करेंगे सुशासन बाबू। रोहित सिंह के साथ सुजीत झा, पटना आज तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज सुबह। मूसलाधार बारिश देश के कई हिस्सों में कोहराम मचा रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में पिछले 2 दिनों में इतनी बारिश हुई कि पूरा इलाका पानी पानी नजर आ रहा है। चाहे सड़कें हो, बाजार हो या फिर घर, हर जगह पानी से डूबा हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। बस्तर में बादल तोड़ बारिश, सड़कें बनी समंदर, घरों में घुसा बारिश का पानी। मूसलाधार बारिश से त्राहिमाम, सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं, मानो समंदर जगदलपुर की सड़कों पर उतर आया हो। बारिश के इस मंजर को देखकर आप कह सकते हैं कि जगदलपुर में पानी नहीं, आफत बरस रही है। मुसीबत की इस बरसात में जो जहां है वहीं थम सा गया है। पानी को चीरते हुए जिसने भी बढ़ने की कोशिश की, उस पर कुछ इस तरह ब्रेक लग गया। बारिश सबसे बड़ी मुसीबत बच्चों के लिए लेकर आई, जिन्हें स्कूल जाने पर मजबूर होना पड़ा क्योंकि प्रशासन ने छुट्टी घोषित करने की जहमत नहीं उठाई। बहुत पानी भर गया है। कितना पानी है? पूरा घर भरा है। अच्छा। हाँ। तो क्या कर रहे हैं बाल बच्चे सब? तो दूसरा घर में गए हैं। नगर निगम के कोई लोग नहीं? नहीं, कोई नहीं आए। पानी निकालने के लिए? नहीं, कोई नहीं आए। कैसे कर रहे हो आप लोग? तो दूसरा घर में जा रहे, क्या करूं, घर भर गया। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में पिछले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश हुई है। इलाके के नहर और नदियां उफान पर हैं। बस्तर संभाग का मुख्यालय जगदलपुर शहर भी लबालब पानी से भर गया है। खासकर निचले इलाकों का बुरा हाल है। लोगों की शिकायतें हैं कि नाले की सफाई न होने की वजह से पानी शहर में जमा हो गया। एक ही मात्र नाली है और इस नाली को कभी सफाई नहीं हुआ, आज तक बनने के बाद सफाई नहीं हुआ। आप दिन को कभी जब पानी नहीं रहता, आइए मैं दिखाऊंगा। 4 फीट का नाली में 1 फीट बचा हुआ है, पूरा मलमा भरा हुआ है। आज तक कभी सफाई नहीं हुआ। नगर निगम आज तक सफाई किया ही नहीं इस रोड नाली में। मेन प्रॉब्लम यही है, अगर नाली क्लियर हो जाता तो 1 बूंद पानी नहीं आता था। लोगों की रात घर से पानी निकालते हुए बीत गई, लेकिन बरसात से कोई राहत नहीं। सोमवार को यहाँ 112 मिलीमीटर बारिश हुई। हालांकि प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं कि हालात बेकाबू हैं। स्थिति बेकाबू तो नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि बड़ी तेज बारिश हो रही है। मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के से प्राप्त सूचना के अनुसार में आगामी समय में भी तेज बारिश होगी और ये साइक्लोन के कारण हो रहा है। जो पूर्वी तट पे साइक्लोन आया हुआ है, उसके कारण भीषण वर्षा हो रही है और उससे बचाव के भी समुचित इंतजाम किए हैं। ये बरसात बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के चलते हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी जबरदस्त बारिश का अनुमान जताया है। जगदलपुर के अलावा बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और कोंडगांव में भी मूसलाधार बारिश हुई है। बीजापुर जिले की मेघेचल नदी में बाढ़ आने से संभाग मुख्यालय से सड़क संपर्क टूट गया है। दंतेवाड़ा में भी सकनी ढकनी नदी उफान पर है। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को नदी तट पर जाने से मना किया है। धर्मेंद्र महापात्र, जगदलपुर आज तक। बारिश के प्रकोप से देश के कई शहर बेहाल हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं आंध्र प्रदेश से लेकर गुजरात तक और उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक बारिश से क्या है हाल। असम से लेकर आंध्र प्रदेश तक त्राहिमाम, हिमाचल से लेकर छत्तीसगढ़ तक पानी पानी। समंदर बने छत्तीसगढ़ गुजरात के शहर। आधे हिंदुस्तान में आफत की बारिश।
आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। तूफानी बारिश का यह मंजर खौफ पैदा करता है। शहरों में पानी भर रहा है, नदियां उफान पर हैं, समंदर गरज रहे हैं। इन सब के बीच मौसम विभाग का अगले 24 घंटे तक मूसलाधार बारिश का अनुमान प्रशासन की नींद उड़ाए हुए है। आपदा प्रबंधन तैयार है, किसी भी वक्त उन्हें मदद का बुलावा आ सकता है। Simultaneously, we have prepared fully. We geared up fully for meeting any eventuality. 2 NDRF teams are in position, and 1 SDRF team is also in position. Apart from that, the fire services task force team also has been called in from the other districts. ये तस्वीर गुजरात के मोरबी जिले के हलवद की है। मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को टापू बना दिया है। जहां पर भी नजर डालें, आपको बस पानी ही पानी नजर आएगा। गांव में जाने वाले रास्ते भी पानी से भरे पड़े हैं। हरिद्वार की इस तस्वीर को भी देख लीजिए। हर की पौड़ी में धोबी घाट पार्किंग ऊंचा पुल के नीचे बने टापू पर 2 कांवड़िए फंस गए हैं। रस्सी खींचो, रस्सी खींचो। जल पुलिस और गोताखोर की मदद से दोनों को काफी मशक्कत के बाद बचाया जा सका। आसमानी आफत हिमाचल प्रदेश में चंबा के तीसा में बरस रही है। कल हमने आपको बादल फटने की तस्वीर दिखाई थी। आज ये नई तस्वीर देखिए, पानी के साथ चट्टानों की बारिश हो रही है। खूबसूरत झरने में पानी की तरह चट्टान बह रही है। खतरे से बेपरवाह लोग इस आपदा का वीडियो बना रहे हैं। तीसा में कुदरत का कोहराम है। यहाँ बारिश अचानक सब कुछ बदल देती है। इन तस्वीरों को देखिए, बरसाती नाले इस कदर उफान मारने लगे कि लोगों को जेसीबी मशीन के बकेट में बिठाकर नाला पार कराना पड़ा। मौसम पर किसी का वश नहीं, लेकिन इससे बचने का उपाय करना हमारे वश में जरूर है। अगर प्रशासन ने मानसून से पहले तैयारियां की होती तो शायद ऐसे हालात नहीं होते। चंबा से विशाल आनंद और मोरबी से राजेश अंबालिया के साथ आज तक ब्यूरो। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी बारिश ने कोहराम मचा रखा है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं चीन के दक्षिण पश्चिम प्रांत यानी कि चोंगक्विंग की तस्वीरें। आप देख सकते हैं भारी बारिश की वजह से यहाँ पर नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसकी वजह से एक शख्स अपने ट्रक के साथ यहाँ फंस गया। चारों ओर खतरनाक लहरें और बीच में ये ट्रक। ये साफ था कि ड्राइवर ट्रक चलाकर या खुद पानी में उतरकर नदी पार नहीं कर सकता। ट्रक चालक के पानी में फंसे होने की खबर मिली तो मौके पर तुरंत फायर फाइटर की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंच गई। काफी मशक्कत के बाद रस्सी के जरिए ट्रक ड्राइवर को बचाया जा सका। पानी पानी टर्की भी हो रहा है। इस्तांबुल प्रांत में आपको बता दें, इस सैलाब से हर जगह सड़कें डूबी नजर आ रही है। सैलाब की तबाही का मंजर हर जगह दिख रहा है। कहीं गाड़ियां डूबी हुई हैं तो कहीं दुकान पानी पानी है। लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जो लोग अपने घरों में हैं वो छतों और छप्पर पर रहने को मजबूर हैं। उधर टर्की के शहर इस्तांबुल में फ्लैश फ्लड से सबवे ट्रक में पानी भर गया है। आइए अब आपको दिखाते हैं जोधपुर में गुंडागर्दी की एक तस्वीर। यहां बीच सड़क एक बाइक सवार ने कार में जा रहे एक प्रेमी युगल को जमकर पीट दिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो लड़की को पकड़कर यहां पर ले गई। आखिर पुलिस ने लड़की को क्यों पकड़ा, देखिए रिपोर्ट। इस देश में आम आदमी कितना सुरक्षित है, उसी की खौफनाक तस्वीरें हैं। राजस्थान के जोधपुर शहर का सर्किट हाउस रोड, तारीख 17 जुलाई 2017, वक्त रात के 11:31।
इन तस्वीरों को आप गौर से देखिएगा। सड़क के किनारे पर सफेद रंग की एक कार खड़ी है, तभी एक बाइक सामने से आती है। बाइक सवार कार के पीछे बाइक लगाकर कार की ड्राइविंग सीट के पास पहुंचता है। कार में बैठे शख्स और बाइक वाले युवक की कुछ गुफ्तगू होती है और फिर यह मंजर सामने आता है। बाइक वाला गुंडा कार वाले युवक को जैसे ही पीटने लगता है, उसे बचाने के लिए कार से एक लड़की दौड़ कर आती है और रहम की भीख मांगती है। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में देखिए, वहां से कुछ लोग गुजर रहे हैं, लेकिन कोई बीच बचाव के लिए सामने नहीं आता। तस्वीरें यहीं पर फ्रीज हो जाती हैं, लेकिन बताया जाता है कि बाइक पर आए युवक ने दोनों की खूब पिटाई की। चौंकाने वाली बात यह है कि ये जगह शहर के 2 थानों से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर है। बहरहाल करीब घंटे भर बाद जब पुलिस पहुंची तो उसने महिला को ही हिरासत में ले लिया, इस आरोप में कि महिला शराब पीकर उधम मचा रही थी। महिला शराब के नशे में दूर आने जाने वालों को पैसा गालियां बोल रही थी और कॉलर से पकड़े धक्का-मुक्की कर रही थी, जिस पर मैंने काफ़ी समझाइश की, नहीं मानी। लेडीज कांस्टेबलों की रूबरू उसको शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर थाना लेकर के आए। बहरहाल जो तस्वीर सामने आई है उसमें ये बाइक सवार गुंडागर्दी करता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा सवाल ये है कि इस गुंडे को सजा कब मिलेगी। बताया जाता है कि पुलिस जब कार्रवाई कर रही थी तो मौके का फायदा उठाकर लड़की का साथी और बाइक सवार दोनों रफूचक्कर हो गए। नवीन दत्त, जोधपुर, आज तक। हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।